हेलो दोस्तों, सीआरई 4 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम डेट आ चुकी है। जी हाँ, एग्जाम डेट होने वाली है 22 दिसंबर 2025। तो क्या आप लोग रेडी है एग्जाम के लिए? अगर नहीं, अगर हाँ, दोनों कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम डेट के ऊपर, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न के ऊपर, और आने वाले 7 दिनों में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम 7 डेज की स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सीआरई 4 कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है एम्स के द्वारा, जो इंचार्ज पोस्ट यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या नर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए एग्जाम लेने जा रहा है ऑल इंडिया के विभिन्न एम्स के अंदर। तो जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेक कर लेना। जी हाँ, 22 दिसंबर को एग्जाम डेट है। पूरा सीट आ चुका है, मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। दूसरा चीज, आपका एग्जामिनेशन सीटी भी डल चुका है। तो एग्जाम सीटी भी आप चेक कर सकते हो, और 20 के समथिंग आपका एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से रेडी हो जाओ वो एग्जाम देने के लिए। चलो सबसे पहले, अगर आप लोग भी ये सोचते हो, एक दोस्त था मेरा जिसका नाम था रोहन। वो सोचता था, काफी टाइम से एम्स के अंदर भी जॉब किया उसने, दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब किया, और 7-8 साल से सेम चीज फॉलो कर रहा था वो, कि फॉर्म भर रहा था, प्रमोशन हो नहीं रहे थे, और प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। बस ये सोच रहा था जितना मिला है ठीक है। पर अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटी है, अगर आप भी अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हो, अपनी फैमिली को थोड़ा और सपोर्ट देना चाहते हो, तो इस कहानी को जरूर से अच्छे से सुनिए। और उसी की तरह एक और दोस्त था मेरा जिसका नाम विजय था। वो अपने ड्यूटी आवर्स में अपने स्टडी के लिए टाइम निकालता था। पहले वाला बस सोचता था कि हाँ बन जाऊं, प्रमोशन हो जाए, एग्जाम निकल जाए, बस इतना सा। दूसरा कॉन्फिडेंट था, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता था, अपने स्टडी आवर्स को मैनेज करके चलता था, नाइट ड्यूटी में भी पढ़ने का कोशिश करता था, अन्य अन्य चीजों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर आपने कभी सोचा है कि सभी लोग आप ही की तरह सोच रहे हैं कि यार कहाँ टाइम था, इतना जल्दी फॉर्म निकले हैं, एग्जाम डेट आ गई है, सीआरई में पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग अभी जॉब भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, तो कहीं ना कहीं संस्थाओं में आप जॉब कर रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर ये सारी चीजें सभी के लिए लागू हो रही है। ये वीडियो आपने देखा है तो जरूर से आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। अब उसने तैयारी की, और लास्ट एम्स का जो सीआरई 3 हुआ था उसमें वो सीनियर नर्सिंग अधिकारी बन गया, इंचार्ज बन गया। उसी का सेम दोस्त जो 8-10 साल से एक साथ जॉब कर रहे थे, एक ने प्रिपरेशन की, एक ने बस सोचा, और वो भी मात्र 10 दिन में वो सीनियर नर्सिंग अधिकारी बन गया। उसको अब सर बोलना पड़ेगा उसको। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? ये जो केवल अभी भी रील्स के द्वारा अपना टाइम पास करते हैं नाइट ड्यूटी में, या फिर कुछ टाइम निकाल के डेडिकेशन के साथ में कुछ स्टडी करके सीनियर नर्सिंग अधिकारी बनना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक फुल स्ट्रेटेजी, जिससे आप भी अपडेट हो सकते हो, आप भी सीनियर नर्सिंग अधिकारी बन सकते हो। तो 7 दिन में ये संभव है कैसे? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, ये जो है वीडियो ओनली जो नर्सिंग अधिकारी बन रहे हैं, बने हुए हैं, के आगे सीनियर लगने वाला है उन लोगों के लिए है। सीआरई है, विभिन्न पोस्ट के लिए एग्जाम करवाता है, पर यहाँ पे हम एसएनओ की ओनली बात करने वाले हैं। चलो सबसे पहले एग्जाम का फॉर्मेट समझते हैं कि एग्जाम आता कैसे। अगर आपने नोट सेट दिया है उसी तरह का कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ चीजें इसमें चेंज होती है। तो क्या क्या चीजें सीआरई में नोट सेट से अलग है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। चलो सबसे पहले हमारा ये है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है सर। दूसरी चीज, इसमें टाइम मिलने वाला है आपको 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा, और क्वेश्चंस आएंगे आपके 100। इसी तरह नोट सेट की तरह ही है, पर क्या डिफरेंट आगे चलो। टोटल मार्क इसमें होने वाले हैं 400, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है।
इसमें भी सेम वही सेक्शंस आते हैं, उनके भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड एक्यूरेसी बराबर सिलेक्शन। भाई 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, 80-20 फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू हो रहा है। चलिए वो कैसे, इसमें क्या क्या होने वाला है, ईच 5 डिस्टिंक्ट सेक्शन आते हैं, उसमें भी ऐसे आता था ना, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन आते थे। उसके बाद में ई सेक्शन 18 मिनट का होता है, ऑटो एडवांस टू नेक्स्ट सेक्शन व्हेन टाइम एक्सपायर, आप अपने आप ही नेक्स्ट सेक्शन में चले जाते हो, जब आपका टाइम खत्म हो जाता है फिर वापस नहीं आ सकते हो, ये चीज आपको ध्यान होगी। दूसरा, पर सेक्शन में 20 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जो सब में इक्वल डिवाइडेड होते हैं। फिर बात क्या है, ऑटो सबमिट हो जाता है 90 मिनट के बाद में। चलिए इसमें क्या है, एक सेक्शन एंड होने के बाद में आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद उसमें आप वापस नहीं आ सकते हो। 18 मिनट का खेल है, 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से वो देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क मिलने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव रहेगी। नोट सेट के अंदर कितनी नेगेटिव रहती थी, नोट सेट में 1/3 रहती है, और सीनियर नर्सिंग अधिकारी सीआरई के अंदर कितना रहेगा, 1/4, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से डिवाइड है, 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के आएंगे, 20 एमसीक्यूज आपके आएंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। यानी ये तो हो गया आपका नर्सिंग वाला पोर्शन, ये तो हो गया नर्सिंग वाला पोर्शन जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में जर्नल, एप्टीट्यूड, वो सब मिला के तो क्या क्या आने वाला है आगे हम डिस्कस करेंगे उसका भी, ये एक मैं शॉर्ट व्यू आपको दे रहा हूं यहाँ पे। चलो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे 6 से 7 दिन के लिए आपको कौन से गोल्डन रूल फॉलो करने हैं प्रिपरेशन के लिए, देख लो एक बार। सबसे पहला, क्या नहीं करना है इन 7 दिन में, अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल, नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना, जो पुराना पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो। डोंट एक्सप्लोर अनफेमिलियर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट, जो पता ही नहीं है, ईसीजी नहीं पढ़ा कभी तो मत छेड़ो उसको, फिर आगे पढ़ जाओ। स्टॉप अटेम्प्टिंग लेंथी स्टडी मटेरियल, एनक्लेक्स लेके बैठ गए, 7 दिन में कैसे कंप्लीट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। कोड पढ़ो, एलएमआर पढ़ो, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो। रेसिस्ट पैनिक ड्राइव एंड रैंडम स्टडिंग, आप घबरा जाओगे देख के, करे यार इतना सारा पढ़ना है तो छोड़ दो, अब क्या करना है वो देखो। क्या करना चाहिए आपको, फोकस ऑन स्मार्ट टारगेटेड रिवीजन कन्वर्टेड टॉपिक्स, मैं भी पढ़ूंगा, मेरे साथ में पढ़ो, मैं आपको टॉपिक्स देते रहूंगा डेली के लिए कि आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज ये टेस्ट सोल्व करना है। चलो, प्रैक्टिस रियल सीआरई पैटर्न मॉक टेस्ट डेली, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है आपको, मॉक टेस्ट पे, जो सीआरई के बेस्ड पे बने हुए हैं। कहाँ से मिलेंगे सर, हमारा ऐप डाउनलोड करो, प्रोफेशनल नर्सिंग कोच, उसके ऊपर आपको सीआरई 4 के लिए एग्जाम पैटर्न जैसा ही माहौल का टेस्ट मिलने वाला है। तो जल्दी से लिंक में जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर किसी को और भी इस ऐप में दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना, हम आपको जानकारी दे देंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो 9057122020 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। चलो, अब आपको मास्टर होना है सेक्शन वाइज कंट्रोल करने का, 18 मिनट का आपको ज्ञान होना चाहिए। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे करने हैं, रिव्यू एंड एनालाइज योर मिस्टेक एंड पैटर्न्स, कहाँ से करोगे, मॉक टेस्ट से। चलो आगे हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पहले दिन आपको क्या करना है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। एमएसएन उठाओ, एमएसएन में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सारे सिस्टम्स में साथ में कंबाइन करके पढ़ना। जैसे आप कार्डियो पढ़ रहे हो, कार्डियो के अंदर ही एनाफीजियो थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। के बाद में ही उसके डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, डिसऑर्डर्स के अंदर ही आपको क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर्स के अंदर ही आपको उसकी फार्मा पढ़नी है, फार्मा पढ़नी है, इमेज बेस्ड पढ़ने हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ये साथ साथ में हो जाना चाहिए, अलग से आपको कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करना है। इसके साथ में भी कुछ फंडामेंटल अप्लाई होती है तो वो भी आप यहीं पे कर दो, जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ, अलग से चीजें वो नहीं पढ़ना आपको। तो इस प्रकार से आप पहले दिन क्या पढ़ोगे, एमएसएन को सोल्व कर दोगे।
दूसरे दिन भी आप एमएसएन के साथ ही चल सकते हैं, फिर उसके साथ में इमरजेंसी फार्मेकोलॉजी को आप पढ़ सकते हो। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें डाली है। डेली टास्क क्या रहेगा आपका? प्रैक्टिस फोकस, कंप्लीट डोज सेक्शन, स्टाइल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, 2 टेस्ट आपको डेली अब देने हैं 7 दिन में। 14 टेस्ट होते हैं, पर मैं आपको 10 टेस्ट के लिए जरूर बोलता हूँ। 10 मॉक टेस्ट आप जरूर से देके जाना अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इंचार्ज बनना है अब तो। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आपको देना है, एनालाइज करना है उसका। फिर डे 3 पे क्या करना है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ना है, इन्फेक्शन कंट्रोल को थोड़ा पढ़ना है, नर्सिंग प्रोसीजर्स को देख के जाना है। नर्सिंग प्रोसीजर्स में आईवी कैनुलेशन, कैथेटराइजेशन, वुंड केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइटल साइन मॉनिटरिंग, इन सबसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे, लिस्ट बनाएंगे आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई है 2-3 दिन में, और उनको रिव्यू करेंगे। आपको टाइम तो देना होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 9 to 10 आवर्स डेली अब आपको पढ़ने हैं। अरे टोटल में आपको कितने घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ, टोटल कितने घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ, इन 7 दिनों में आपको 80 आवर्स पढ़ने हैं। 80 आवर्स अगर आप मेहनत करोगे और सीनियर नर्सिंग अधिकारी बन जाओगे, क्या बुरा है? क्या बुरा है? ठीक है, करो प्रिपरेशन। चलो आगे हम बात करते हैं। अब आपकी जो फाइनल वीक है उसकी प्रिपरेशन का हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। आपके फोकस एरिया कौन कौन से होने चाहिए? जो बात करें हम, 2 तो आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। और मैं अगर फोकस एरियाज के सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको किस किस पे ध्यान देना है? अभी एमएसएन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, एमएसएन के ऊपर ध्यान दोगे आप, इसके अलावा फार्मा के ऊपर ध्यान दोगे आप, इसके अलावा आप ध्यान दोगे टीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडिया के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में। और मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के ये सब्जेक्ट आप लोग फोकस करके जाना। इसके अलावा साइकेट्रिक है, न्यूट्रिशन है, साइकेट्रिक है, न्यूट्रिशन है, और माइक्रोबायोलॉजी भी कभी कभार पूछ लेते हैं, पर ये लेस फोकस वाले सब्जेक्ट है। ज्यादा फोकस आपको इन 5 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर ही करना है। चलो आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग भी आपका 20 नंबर का है। नॉन नर्सिंग भी आपका कितने नंबर का है? 20। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिसका भी इन 20 में से 15+ मार्क्स जो लेके आ गया उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनका प्रिपरेशन नहीं होता है। मैं भी हॉस्पिटल में ड्यूटीज करता हूं, पर इतना प्रिपरेशन का टाइम वहां पे नहीं मिलता है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 15+ मार्क्स लेके आते हो, कोशिश करो, है ना? तो इसमें थोड़ा सा रीजनिंग डेली करने की कोशिश करो, थोड़ा मैथ डेली करने की कोशिश करो, और जीके जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं पे थोड़ा फोकस करो, उससे से रिलेटेड हिस्ट्री देख के जाओ। ठीक है, तो इंडिया का कल्चर, ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे। ये करंट में जो चीजें चल रही हैं उनको जरूर से आप फोकस करके जाना। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिछली बार भी दिया था, पूछा नहीं था, पर कंप्यूटर स्पेशल डाल रखा है तो पूछ सकते हैं। आजकल यूज होने वाली चीजें ये अधिकारी बनने के बाद में। ये हमारी हो गई है। अब आपको क्या करना है? आपको क्या नहीं करना है? एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, हेवी स्टडिंग कर रहे हो, लर्निंग न्यू टॉपिक कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। और अप टू डेट नहीं हो, लास्ट टाइम में आपको होना है अप टू डेट। और ये करना है, लाइट रिवीजन करना है, की पॉइंट्स को 6 से 7 घंटे सोना भी है। और आपकी जहां तक हो सके इस ड्यूरेशन में नाइट ड्यूटीज को अवॉइड करें, इस ड्यूरेशन में नाइट ड्यूटीज को अवॉइड करें, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा जो लिंक है उसके थ्रू, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पे जाके आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, और प्ले स्टोर पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच।
प्रोफेशनल नर्सिंग कोच, वहां पे जाके आप हमारा सीआरई का, आप हमारा जो सीआरई 4 का है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आपको एक वीक के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है। जरूर से कोशिश करिए डेडिकेशन के साथ। थोड़े दिन, 5-7 दिन की बात है, बट ये सबकी फैमिलीज है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में सब चीज़ें चलती रहेंगी, पर आपको मौका मिला है तो जरूर से इस मौके को साधने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप एग्जाम सिटी जाकर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लिंक डाल रखे हैं, उन लिंक के थ्रू आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। एडमिट कार्ड 20 को आ जाएगा आपका, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से और अपने एग्जाम सेंटर को देख लीजिएगा। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।